बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम मैथ के बारे में बात करेंगे। सिर्फ जो मैथ का जो पूरा सिलेबस है जो सर ने हमें पढ़ाया है उस सिलेबस के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है बीएस पॉलिटिकल साइंस मैथ्स कंप्लीट सिलेबस। जो कंप्लीट सिलेबस है, जो भी हमें जो कुछ हमें पढ़ाया गया है वो यहाँ पे मेरे साथ जो है मौजूद है। तो इसमें यहाँ तक मैंने जो चारों जो क्लासेस है उनका पूरा सिलेबस इकट्ठा करके यहाँ पे मैंने रख दिया है। ठीक है, तो अब आते हैं, सबसे पहले सर ने हमें पढ़ाया है रियल नंबर सिस्टम। ठीक है, दूसरा हमारा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम, तीसरा हमारा टॉपिक है मैट्रिक्स, चौथा है फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे रियल नंबर सिस्टम। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा स्पेस दे दूं ताकि आपको समझ आ सके। सबसे पहले हम आएंगे किस चीज़ पे? रियल नंबर सिस्टम पे। कि रियल नंबर सिस्टम ने सर ने हमें क्या पढ़ाया रियल नंबर सिस्टम में? रियल नंबर सिस्टम में सबसे पहले सर ने हमें काइंड्स ऑफ नंबर्स पढ़ाए कि कौन कौन से नंबर्स होते हैं, वैसे नंबर क्या है और नंबर के काइंड्स क्या है। उसमें सर ने हमें नेचुरल नंबर पढ़ाए। ठीक है, उसमें सर ने हमें वोल नंबर पढ़ाए, ओड नंबर पढ़ाए, इवन नंबर पढ़ाए, प्राइम नंबर पढ़ाए, इंटीजर्स पढ़ाए, नेगेटिव इंटीजर्स जिसमें है। ठीक है, मैं यहाँ पे लगा दूँ नेगेटिव जो इंटीजर्स है। ठीक है, और पॉजिटिव जो इंटीजर्स है। ठीक है, ये हमें पढ़ाए। उसके बाद रेशनल नंबर पढ़ाया, उसके बाद इर्रेशनल, और लास्ट में वापस जो रियल नंबर्स का जो पूरा सिस्टम है उस वो जो रियल नंबर है वो सर ने हमें पढ़ाया। अच्छा, दूसरा हमें क्या पढ़ाया सर ने? प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। ये जो आपके सामने ये जो प्रॉपर्टीज है, अब रियल नंबर में तो पहला हमारा टॉपिक था रियल नंबर। अब रियल नंबर में उसके काइंड सर ने पढ़ाए, फिर उसके बाद सर ने हमें प्रॉपर्टीज पढ़ाए। उसमें है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, एडिटिव इनवर्स। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास है एडिटिव आइडेंटिटी। सही है, और इसके बाद आते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर ओवर मल्टीप्लिकेशन। एक होता है, देखो रियल नंबर में रियल नंबर के काइंड्स, रियल नंबर के प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में एक ओवर एडिशन है, एक मल्टीप्लिकेशन है, और भी है मगर ये दोनों सर ने हमें पढ़ाए। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन भी आते हैं और ओवर जो है डिवीजन भी आते हैं, मगर ये दोनों इंपॉर्टेंट है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर ओवर मल्टीप्लिकेशन, इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ये रियल नंबर सिस्टम जो है अब ये यहाँ पे ख़त्म होता है। तो रियल नंबर सिस्टम में जो मेन टॉपिक्स है वो क्या है हमारे? मैं यहाँ पे लिख लूँ इन 4 मेन टॉपिक्स के बाद जो रियल नंबर सिस्टम है इसमें हमारे पास 4 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, वो 2 इम्पॉर्टेंट। अब मैं आपको बता दूं, पहला जो है हमारे पास काइंड्स ऑफ रियल नंबर है। ठीक है, काइंड्स ऑफ रियल नंबर है। ठीक है, दूसरा हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर जिसमें सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन वो वगैरह वगैरह होते हैं। अच्छा, अब नीचे आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर सर ने हमें पढ़ाया। कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या क्या चीज़ें पढ़ाया? कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ा सा इजी है, इसमें सर ने हमें डेफिनेशन इसका पढ़ाया, कंजुगेट हमें पढ़ाया, जो जब हम इसका साइन चेंज करते हैं तो इसको कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। मॉडुलस पढ़ाया सर ने, ठीक है, उसका स्क्वायर रूट लेते हैं, और एडिशन पढ़ाया और सब्ट्रैक्शन पढ़ाया, और उसके बाद हमें मल्टीप्लिकेशन पढ़ाया। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं मैट्रिक्स की तरफ कि मैट्रिक्स में सर ने हमें क्या क्या पढ़ाया। मैट्रिक्स में 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें, एक बेसिक एलिमेंट्स पढ़ाए, एक काइंड्स पढ़ाए, एक प्रॉपर्टीज पढ़ाए। ठीक है, बेसिक एलिमेंट्स में क्या है, मैट्रिक्स क्या है, व्हाट इज मैट्रिक्स, रोज क्या है, ठीक है, कॉलम्स क्या है, व्हाट आर कॉलम्स, एंट्रीज क्या है, एलिमेंट्स क्या है, हाउ डू वी रिप्रेजेंट मैट्रिक्स, यानी जो कि हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, विच लेटर डू वी राइट इनसाइड द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के अंदर हम कौन सा लेटर लिखते हैं। ठीक है, ये भी एक, ठीक है, और मैट्रिक्स के अंदर जो है हम जो है स्मॉल लेटर से उसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अंदर जो लिखते हैं। इसके बाद सर ने हमें काइंड्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाए। काइंड्स ऑफ मैट्रिक्स में कॉलम मैट्रिक्स है, रोज मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है और डायगोनल मैट्रिक्स है। अब डायगोनल के अंदर खुद 2 वैल्यूज है, एक सेकेंडरी डायगोनल होता है और एक प्राइमरी डायगोनल होता है। इसके बाद इक्वल मैट्रिक्स है जो बराबर हो, नल एंड वाइड जो खाली मैट्रिक्स हो, फिर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, फिर स्क्यू सिमेट्रिक है, हर्मिशन मैट्रिक्स है। ठीक है, स्क्यू हर्मिशन है, और फिर इसके बाद सर ने हमें पढ़ाए हैं
प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स इसमें आता है अ मैट्रिक्स हुज रिजल्ट बिकम जीरो, इसको सिंगुलर कहते हैं। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स अ मैट्रिक्स हुज रिजल्ट डज नॉट बिकम जीरो, जिसका रिजल्ट जीरो ना हो उसको नॉन सिंगुलर कहते हैं। और ये अगर डिटर्मिनेंट का 2 रोज और 2 कॉलम्स हो, इफ अ डिटर्मिनेंट हैज 2 रोज और 2 कॉलम और कॉलम्स इक्वल, द डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू जीरो, और जो डिटर्मिनेंट बन जाएगा वो जीरो के इक्वल बन जाएगा, ठीक है। और डिटर्मिनेंट में इफ एनी ऑफ द रोज और कॉलम्स इज जीरो, अगर कोई कॉलम या रो जीरो हो, देन द टोटल डिटर्मिनेंट इज जीरो, वो टोटल जो डिटर्मिनेंट है वो जीरो बन जाएगा। इसके बाद सर ने हमें एडिशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाया है, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाया है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाया और डिवीजन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाया है। और इसके बाद एडजॉइंट रूल इन द मैट्रिक्स पढ़ाया और क्रैमर्स रूल इन द मैट्रिक्स पढ़ाया। अब ये तो सिर्फ जो सर ने हमें जो सिलेबस दिया था तमाम के तमाम फैक्टराइजेशन और इक्वेशन के अलावा तमाम का तमाम जो सिलेबस है, जो सारा सिलेबस है वो यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने कोट कर चुका हूँ, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब भी अगर कुछ चीज़ रहता है, इनमें से अगर कोई चीज़ रहता है, फैक्टराइजेशन और इक्वेशन मैंने यहाँ पे नहीं लिखे, ऊपर मैंने उनको मेंशन किया है, ठीक है। तो फिर भी जो हमारे क्लास फेलोज है, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए, सिर्फ आप सिलेबस शेयर कीजिए, ठीक है। अब मेरे साथ वो सिस्टम नहीं कि मैं इस मैथ को एक्सप्लेन कर सकूँ, ठीक है। वैसे मैं कोशिश करूँगा कि दूसरी वीडियो अपलोड करूँ इस पे, जो मैंने जिनको मैंने जो है एक्सप्लेन किया है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।